हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 16 अक्टूबर आज की डेट की आवश्यक सूचना आप लोग के लिए क्या है। देखिए, विश्वविद्यालय द्वारा जारी काउंसलिंग के लिए निर्देश क्या है और लास्ट ईयर वाले जो छात्र हैं वो कैसे शामिल हो पाएंगे इस काउंसलिंग प्रक्रिया में। तो कहाँ कितनी सीटें हैं इसको लेकर के आप लोग पहले जो इससे पहले वीडियो अपलोड की गई हैं उनको ज़रूर देखते रहा करें, क्योंकि सब वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं, बीएड करना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, ऑथेंटिक सही जानकारी दूंगा, जिससे कि आपके साथ में गलत नहीं होगा या आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो आगे से आगे मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ और काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करानी है वो भी मैंने पिछली वीडियो में दिया हुआ है। तो वीडियो कोई भी मिस मत किया करें, देख लिया करें चैनल पे जा करके, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो। अगर आप नए हैं, अभी तक जुड़े नहीं है, तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके जुड़ जाएं, बगल में दिखे बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज हम लोग बात ये करने वाले हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी काउंसलिंग के लिए नोटिस है, निर्देश जो है वो क्या है और लास्ट ईयर वाले कैसे शामिल हो सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कितनी विश्वविद्यालय हैं जो कि शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय हैं, देखिए, संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2020-22 से संबंधित विश्वविद्यालय कितने हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, आगरा विश्वविद्यालय, और आपका अयोध्या, मेरठ, झांसी, वाराणसी में 2 हैं, एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है और एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। और यहाँ पर ये जौनपुर में है, गोरखपुर, कानपुर में सीएसएम यूनिवर्सिटी यानी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। उसके बाद में प्रयागराज इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, बलिया, सिद्धार्थनगर और आपका लखनऊ, फिर नोएडा। तो ये जो आपके 16 विश्वविद्यालय हैं जो कि शामिल हैं। ठीक है, तो इन विश्वविद्यालयों से जुड़े बहुत सारे कॉलेज होते हैं। तो जब आप चूज़ करेंगे ना, तो विश्वविद्यालय आपको पता होना चाहिए कि किस विश्वविद्यालय से हमें। अब पता चला आप कॉलेज ढूंढ रहे हो, आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, कॉलेज ऐसे नहीं मिलेगा। पहले आप किस विश्वविद्यालय से आप बीएड करना चाहते हैं। लखनऊ से करना चाहते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय, आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज होंगे, जितने भी विद्यालय होंगे, महाविद्यालय, वो सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं जो काउंसलिंग के निर्देश हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों, ये है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया था कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो राउंड वाइज होगी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग और ये थर्ड राउंड काउंसलिंग। मतलब किस प्रकार से, पहले फर्स्ट काउंसलिंग में राउंड फर्स्ट दिया गया है, पूल काउंसलिंग है, फिर डायरेक्ट काउंसलिंग है, जिसमें से फर्स्ट काउंसलिंग में आपको यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड करके दिखाया गया है कि जो पहली फर्स्ट काउंसलिंग होगी, मतलब राउंड फर्स्ट में फेज़ फर्स्ट कर दिया गया है। फेज़ फर्स्ट है, फेज़ सेकंड है, फेज़ थर्ड है और फेज़ फोर्थ है। तो इसमें फेज़ फर्स्ट में 1 से लेकर के 50,000 तक के स्टूडेंट हैं, फिर उसके बाद 50,000 से 1,41,000 तक के स्टूडेंट हैं, फिर सेकंड में। इसी प्रकार से ये राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग है इन 4 चरणों में होगी। फिर पूल काउंसलिंग होगी, फिर डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। ठीक है, आगे फिर करना क्या है, प्रोसेस क्या होगा, पूरा सारा यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, प्रोसेस वाइज है। बाकी इससे पहले हम आपको वीडियो मैनुअल समझा चुके हैं कि किस तरीके से आपको मैनुअली करना है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से काउंसलिंग होती है मैनुअली, उस प्रकार से मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो दिया था। लेकिन यहाँ पर डिटेल जो अभी लेटेस्ट की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि वो जो बैंक डिटेल देनी है वो किसकी कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा भड़का दिया कि वो केवल कैंडिडेट का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कहा गया है या तो कैंडिडेट का हो या फादर का हो या फिर मदर का हो, ये इन तीनों में से किसी एक का अकाउंट होना चाहिए। पहली बात ये बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है ना, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, पता चला कैफ़े वाले का आपने जो कैफ़े वाले है उससे पेमेंट करवाई आपने, उसको आपने कैश दिया, उसने ऑनलाइन पेमेंट करी, उसने अपने अकाउंट से कर दिया और अपना अकाउंट लगा दिया उस पर। ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उसके अकाउंट पर पैसा जाएगा, ना कि आपके अकाउंट पर आएगा पैसा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसने अकाउंट डिटेल अपनी डाली है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पेमेंट कहीं से भी करो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अकाउंट डिटेल अपनी ही डालोगे या अपने माता पिता में से किसी एक का डालोगे। फिर अकाउंट नंबर आपको ध्यान से डालना है, आईएफएससी कोड, ये सब तो आप समझदार हो, ये सब तो डालोगे ही अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में अच्छा एक चीज़ और है
इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो द एडवांस कॉलेज फीस पेड इन द फर्स्ट काउंसलिंग एंड, मतलब जैसे आपने क्या किया है, जो एडवांस कॉलेज फीस आपने पेड करनी है और फुल कॉलेज फीस पेड करनी इन, मतलब अगर आप क्या करते हो, आपको कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो एडवांस कॉलेज फीस पेड इन फर्स्ट काउंसलिंग एंड फुल कॉलेज फीस पेड इन पूल काउंसलिंग वुड बी रिफंडेड इनटू दिस अकाउंट ओनली। इसी में ही अकाउंट, ये जो आपका अकाउंट है इसी में ही आपका रिफंड होगा पैसा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि कह रहा है 4 कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो कैंडिडेट अपेयरिंग है, मतलब ग्रेजुएशन के भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिजल्ट आ जाएगा, परेशान ना हो, लास्ट ईयर वालों की भी मैं बात करूँगा। तो वो जैसे ही अपना पास हो जाते हैं तो पास उनकी काउंसलिंग में पहला एक पेज ओपन होगा, उसमें अपने नंबर डालने होंगे आपको, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, कैंडिडेट हु हैव अपेयर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 हैव टू अपलोड दियर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। उस टाइम पे इनको अपना मार्कशीट का नंबर अपलोड करना होगा, ठीक है। फॉर आगे यहाँ पर क्या करने हैं आपको, रिक्वायर्ड अ स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस अपेयरिंग इन 2020 ओनली ओरिजिनल मार्कशीट। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना, ये जो ओरिजिनल मार्कशीट है इसमें संशोधन किया जाएगा। ये तो कोविड-19 की वजह से आपका समस्या ये हो गया कि एग्ज़ाम नहीं हो पाए, फिर रिजल्ट भी नहीं आ पाया, तो फिर मार्कशीट कैसे इतनी जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर दिया गया है नो प्रोविजनल इंटरनेट, जो मार्कशीट कॉपी होती है वो नहीं लगा सकते हो आप, लेकिन इसमें आप परेशान मत हो। मुझे यही समझाना था कि ये जो है मतलब कि आपके पास ओरिजिनल तो होगी नहीं, ओरिजिनल वही लोग अपलोड कर पाएंगे, लगा पाएंगे जो 2018 में पास हो गए थे या फिर 19 में पास हो गए थे, ठीक है। 19 वाले तो 20 वाले तो लगा नहीं पाएंगे, तो उनको प्रोविजनल लगानी होगी, वो भी सत्यापित करवा के अपने कॉलेज से, ठीक है, पास आउट हो जाने के बाद में। तो परेशान मत हो आप। अच्छा, आगे फिर क्या करना है आपको, पहला काम ये करना है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वालों को, यानी फर्स्ट फेज वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद में स्टेप जो सेकंड है उसमें काउंसलिंग फ़ीस एंड एडवांस कॉलेज फ़ीस आपको तब पेड करनी है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। पहले तो काउंसलिंग फ़ीस आपको पेड करनी है, उसके बाद में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, चॉइस, ये तो एडवांस कॉलेज फ़ीस तो आपको सबमिट करनी है, मतलब आपको यहाँ पर ये 750 रुपये और ये 5000 रुपये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो कि 750 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ये काउंसलिंग फ़ीस है, ये आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, वापस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो 5000 रुपये है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी ये फ़ीस आपके अकाउंट में जो आपने डिटेल दी हुई है उसमें पहुंचा दी जाएगी, ठीक है, रिफ़ंड कर दी जाएगी। आगे चॉइस फिलिंग की बात करेंगे तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी हम आपको डिटेल बता ही चुके हैं कि चॉइस फिलिंग करने से पहले आप कॉलेज की लिस्ट बना लें। कॉलेज लिस्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, यूनिवर्सिटी वाइज अपडेटेड जो अभी आई है 13 अक्टूबर को, ठीक है। हाँ, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो दे चुका हूँ, उसमें मैंने प्लेलिस्ट भी दी है और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लिया करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहते हैं जिससे कि आप जा करके PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसमें भी मैं दे दूँगा लिंक, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है, देन उसके बाद में आपको क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन आएगा। डिसीजन मेकिंग में अगर आपको कॉलेज चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे, ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे। अगर चाहिए यस किया आपने तो फिर आपको फिर जो बैलेंस कॉलेज फीस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसमें पेड करनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद में जाके कॉलेज में सबमिट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका कहना है कि जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो उसमें आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करनी है उसके लिए आपको समय भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ कर देना है। तो इसमें बोला गया है कि 3 दिन का समय, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया शेड्यूल जो जारी किया गया है उसमें आपने साफ साफ देखा होगा कि 3 से 4 दिन का समय दिया गया है, ठीक है, कि आप अपना जो बैलेंस कॉलेज फीस है वो सबमिट करें और उसके बाद में आपका फाइनली। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं SC/ST के लिए भी बताना चाहूँगा। SC/ST कैंडिडेट हु हैव, यहाँ पर मतलब उनके लिए है जो 0 फीस पर एडमिशन चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर है कि अपलोड दियर इनकम
सर्टिफिकेट कैन, यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड दिस प्रो, मतलब उन लोगों ने अगर इनकम सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो उनका क्या होगा ना कि डायरेक्ट वो अपना यहाँ से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। साफ साफ यहाँ पर दिया है, जिन लोगों ने दिया है वो डायरेक्टली डाउनलोड दिस अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, कन्फर्मेशन लेटर। चलो, तो इसके बाद में आप आ जाओ भाई 6 नंबर स्टेप पे। इसमें क्या है, आपको रिपोर्ट करना होगा अपने कॉलेज में जा कर के विद इन 7 डेज़, मतलब 7 दिनों के अंदर अंदर आपको जा करके कॉलेज में रिपोर्ट करना। आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा ये आप समझो। यहाँ पे बहुत लोगों ने आपको जानी क्या क्या डॉक्यूमेंट बता दिया, आप लोग परेशान हो गए। वो सब बाद में लगेंगे, हेल्थ को लेकर के और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब बाद में आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आपने फ़ीस दी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आ जाओ भाई। पहला तो आपका लगने वाला है, आपको ध्यान रखना है अलॉटमेंट लेटर आपके पास 2-4 कॉपी होनी चाहिए पास में, जो कि आप कॉलेज में लगाओगे, ठीक है, एडमिशन टाइम पे लगाओगे, और आपका जब यूनिवर्सिटी फॉर्म भरा जाता है तब लगाओगे, स्कॉलरशिप में लगाओगे, ठीक है। उसके बाद में आप एप्लीकेशन अपने पास रखो, इसका भी एक कॉपी लगेगा, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड का लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, स्कोर कार्ड का भाई निकाल लेना अच्छे से, प्रिंट आउट से सारे लेकर के जाना, ठीक है। और हाई स्कूल का लगेगा, ठीक है, हाई स्कूल मतलब एकेडमिक वाले सारे लगेंगे यहाँ पे। ऑल मार्कशीट एंड जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपीज़ लगेंगी। अच्छा, उसके बाद में कैटेगरी, सब कैटेगरी, वेटेज वाला जो है सर्टिफिकेट आपके पास बना होगा। जो EWS वाले हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, ठीक है। और ओरिजिनल फ़ोटो ID आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड ले लेना, या फिर आप अपना पहचान पत्र ले लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे नीचे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो 2 की जगह आप 4 लेके जाना, ठीक है। 2 तो लगेंगी ही लगेंगी मिनिमम, ठीक है। मैं लेकिन इसलिए बोल दे रहा हूँ कि 4 लेके जाना, हो सकता है कि 2 और एक्स्ट्रा उनको चाहिए हो, ठीक है। जैसे आपका ID कार्ड बनता है और भी कई चीज़ें होती फॉर्मेलिटीज़। अच्छा, इसके बाद में क्या है, जैसे फॉर्मेलिटीज़ का मतलब ये होगा कि एक फॉर्म आपका फिलअप करवाया जाएगा कोविड को लेकर के, है ना। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि 19 अक्टूबर से स्कूल ओपन होने हैं, तो पेरेंट्स से फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। तो अगर आपके कॉलेज स्टार्ट होते हैं तो ऐसा अभी नहीं है, ठीक है। जब आपका सत्र स्टार्ट हो जाएगा तब आपका ऐसा ये सब फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी। कॉपीज़ आपको ध्यान रखना है कि फ़ीस वाली सिर्फ बोली नहीं, बिल्कुल नहीं बोलनी है, बहुत मस्त है ये सारे डॉक्यूमेंट, बहुत मस्त हैं। इनके बिना आपका फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये एडमिशन ये तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग चल के। चलिए, तो अब आपको मैंने इसलिए यहाँ पर ये दिखा रखा है कि कहाँ कितनी सीट होनी चाहिए, कहाँ कितनी मतलब कहाँ कितनी सीटें हैं। तो कहाँ कितनी सीटें हैं आपको ये पहले से एक लिस्ट बना लेनी कि कहाँ कितनी सीटें हैं और कहाँ से हमें अप्लाई करना सही रहेगा, हमें मिल जाएगा रैंक के अकॉर्डिंग। आप अपनी रैंक के अनुसार बना लें, ठीक है। तो मैं बार बार आपको बात बता रहा हूँ, ये सब तरीके होते हैं कॉलेज अच्छा पाने के। रैंक ज़्यादा है तो ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आ जाओ लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, मैंने आपको बताया लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं। 19 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। 19 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या करना होगा, अपने रिजल्ट के नंबर जो है ना वो अपलोड करने होंगे, ठीक है। मार्कशीट जब अपलोड करनी होगी तो मार्कशीट अपलोड करने के लिए जब आपकी नेट कॉपी आ जाएगी तो नेट कॉपी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, तो वो जब पोर्टल आपका ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा, जब आप उसमें ऑनलाइन करोगे तो उसमें ये सारे अपडेट्स किए गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही जल्द इसका भी आज शाम को या हो सकता है कल परसों में आपका इसका अपडेट आ जाएगा कि जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ बदलाव किए गए, ऐसा बदलाव किया गया है, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो, बाकी हम आपके साथ में डेली रेगुलर आपको अपडेट्स देते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करो। आप अपना काम कर्तव्य अच्छे से करो, जिस प्रकार से हम 100% आपको देते हैं, तो आपसे भी उम्मीद करते हैं आप भी अपना 100% दें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। 16 अक्टूबर लेटेस्ट अपडेट के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।